स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ा था। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस है, और ये पूछ भी लिया जाते हैं कई बार। जो ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो अब ये आ जाता है इसके अंदर जो उसी का एक्सटेंडेड रूप कह सकते हैं हम कोलैबोरेटिव लर्निंग को, जिसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग का एक एक्सटेंडेड रूप कह सकते हैं। इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है बस इसके अंदर, माइनर सा। तो अब कोलैबोरेटिव लर्निंग में होता है कि एक सिचुएशन जो है प्रोवाइड होती है इन विच 2 और मोर पीपल लर्न और अटेम्प्ट टू लर्न टुगेदर, कि इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो एक सिचुएशन जो प्रोवाइड होती है उसको सोल्व करने की जो कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर आता है कैपिटलाइज वन अनदर्स रिसोर्सेज एंड स्किल्स, कि इसके अंदर होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, वो एक दूसरे के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, स्किल्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं एक दूसरे की चीज़ों को, आइडियाज़ को मॉनिटरिंग की जाती हैं उनकी आइडियाज़ की। अब आ जाता है इसके अंदर जो मेन होता है कि जो बेस होता है कि नॉलेज कैन बी क्रिएटेड within a population where members actively interact by sharing experience and take nearly equal roles। तो अब इसके अंदर जो मेन, अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, इसमें जो टीचर ग्रुप जो बनाए जाते हैं इसके अंदर, इसमें कोई स्पेसिफिक जगह पे आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक के बारे में। आप कहीं पे भी बैठ के, आप इंटरनेट के माध्यम से, आप लाइव चैट से, आप टेक्निक्स का यूज़ करके, आप कंप्यूटर का यूज़ करके, किसी भी चीज़ से कहीं और जगह भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रुप का डिस्कशन कर सकते हो। हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके अंदर जो है रिसर्च की जाती है, और जो टीचर होता है, टीचर का भी एक रोल होता है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। टीचर का वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। इसमें जो कॉन्वर्सेशन है वो फेस टू फेस कंपलसरी नहीं है, और इसमें कोलैबोरेशन ज़रूरी नहीं है कि सेम स्कूल का हो। हम डिफरेंट सेक्शंस के बच्चे, डिफरेंट स्कूल के बच्चे, कोई भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना सकते हैं फॉर द सेम पर्पज़। अब इसके अंदर जो नॉलेज हमें मिलती है वो क्या होती है, एक्टिवली जो बच्चे जो होते हैं, वो मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के, वो इंटरेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और हर बच्चे का इसमें इक्वल रोल होता है, हर ग्रुप मेंबर का इक्वल रोल होता है। जो स्टूडेंट और टीचर जो है वो अपना ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस को एक्सप्लोरेशन इसमें की जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जैसे कि हमने कोऑपरेटिव लर्निंग में देखा था कि उसके अंदर जो टीचर था, टीचर हमें बता रहा था, टीचर ग्रुप बना रहा था, हेट्रोजीनियस ग्रुप बना रहा था, टीचर ने टीम बनाई थी, टीचर ने ही टॉपिक बताया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, बल्कि टीचर भी इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं और जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके अंदर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन भी होता है, और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के लिए आप कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन फोरम है, चैट फोरम है, इतने सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। किसी और जगह स्पेसिफिक जगह पे कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस पे रहने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वहीं बस क्लास में बैठ के आपको डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन डिस्कस एनीवेयर एवरीवेयर, ठीक है, कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो। और हर इंडिविजुअल जो होता है वो उसका सॉल्यूशन निकालने की, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, उसके बारे में रिसर्च करता है, और हर इंडिविजुअल की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव को अगर आप डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो पता चलेगा, अदरवाइज इट इज़ द एक्सटेंडेड लर्निंग ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में था कि स्टूडेंट एक जगह पे पढ़ रहे थे, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट था, स्मॉल ग्रुप था उनका, ये उन्हें टीचर ने दिया था। ठीक है, लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग में होता है किसी भी टाइम, नो स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है,
कहीं पे भी एक दूसरे की हेल्प से अपने होम टास्क को वो कंप्लीट करते हैं। वो इंटरेक्शन वो एक स्पेसिफिक प्लेस की जगह कहीं भी कर सकते हैं। अब जो कोऑपरेटिव में होता है कि क्वांटिटेटिव मेथड होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ अचीवमेंट देखा जाता है, कि प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग देखी जाती है कि आपने कितनी लर्निंग करी है, क्या प्रोडक्ट उसका निकल के आया है, क्या रिजल्ट निकल के आया है। लेकिन जो हमारा कोलैबोरेटिव होता है, इसकी क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। इसके अंदर एनालाइज किया जाता है स्टूडेंट की टास्क को, स्टूडेंट के टॉक को, कि जो स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे हैं ना, उस डिस्कशन को एनालाइज किया जाता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव में होता है कि बस कि आपको एक ये देखना है कि जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव बताया है कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद, इस टास्क को करने के बाद आपके अंदर ये चेंज आना चाहिए, वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर। लेकिन जो कोलैबोरेटिव है उसके अंदर और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो बच्चे जो टॉक कर रहे हैं उस टॉक को भी एनालाइज किया जाता है। ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। अब इसमें जो अथॉरिटी होती है कोऑपरेटिव में, वो टीचर की होती है। टीचर मॉनिटर करता है, गाइड करता है, सजेस्ट करता है। अगर किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, बच्चों को ऑब्जर्व करता है कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जबकि कोलैबोरेटिव में टीचर जो है स्टार्टिंग में बस एक बार बताता है क्या है, और बाकी उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो टीचर ट्रांसफ़र कर देता है ग्रुप के मेंबर्स के लिए। अब वो ग्रुप की अथॉरिटी हो जाती है, ग्रुप के मेंबर्स की जिम्मेदारी हो जाती है उसे करना। लेकिन जो कोऑपरेटिव होता है उसमें टीचर बार बार उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है और देख रहा होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और उन्हें हेल्प भी करता है। अब जो आ जाता है कि कोऑपरेटिव में होता है एम्प्लॉय स्टूडेंट्स टू सर्व टीचर्स एंड्स एंड प्रोड्यूसेस राइट और एक्सेप्टेबल आंसर। जो टीचर उनसे एक्सेप्टेबल आंसर चाहती है उसको करना ही बच्चे उसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, ड्यूटी करते हैं, एंड प्रोडक्ट वही निकालते हैं। लेकिन जो कोलैबोरेटिव होता है उसके अंदर वो एम्पावरमेंट किया जाता है, वो स्टूडेंट्स ट्रूली एम्पावर्ड होते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। अब इसके अंदर आ जाता है कि कोऑपरेटिव में जो मीन्स ऑफ अप्रोच होता है वो होता है मास्टरी ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। जो आपकी ज्ञान है, जो फंडामेंटल नॉलेज एक टीचर ने बता दिया कि इस टॉपिक के ऊपर आपको ग्रुप बनाना है, ये डिस्कस करना है, तो उस टॉपिक के ऊपर आपको मास्टरी करनी है। वंस द स्टूडेंट्स बिकम रीजनेबली कन्वर्सेंट, जब स्टूडेंट जो है आपस में बातचीत करना थोड़ा शुरू कर देते हैं और वो रेडी हो जाते हैं कोलैबोरेटिव के लिए, ठीक है। इसके अंदर ये है कि ये कोलैबोरेटिव से पहले वाली स्टेज है, तो इसके अंदर स्टूडेंट जो हैं वो एक मीन का, एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल होते हैं इनका मास्टरी करना। लेकिन जो कोलैबोरेटिव इससे आगे की स्टेज है, तो इसके अंदर जो बच्चे क्या करते हैं, डायलॉग जो होता है स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट के बीच में, करिकुलम के बीच में भी होता है कि किस करिकुलम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्वायरी अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। और फॉर एम्फेसिसिंग कॉग्निटिव स्किल्स को एम्फेसिस करने के लिए इसमें कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाता है। टीचर जो होता है कन्वर्सेशन इन विच टीचर और स्टूडेंट जो है इसके अंदर दोनों मिलके भी लर्न करते हैं, क्योंकि हम इसमें करिकुलम के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है, करिकुलम के बारे में भी इसमें व्यूज़ एक दूसरे के जाने जाते हैं, वर्ल्ड को बताए जाते हैं, कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तो ये सब इसमें किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कोलैबोरेटिव और कोऑपरेशन अलग अलग नहीं लिखा, तो आपको एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शंस में अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा गया है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल अप्रोच एग्जाम्स में आती है, तो आपको दोनों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो ये एंड ऑफ द वीडियो है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो इतने आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू रियली हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।